उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ती दिख रही हैं। आपको बता दें, आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव चौपाल लगाकर अपने बूथ और संगठन को मजबूत करने में जुटी है। दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस जन समस्याओं को मुद्दा बनाकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। पार्टी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने, लाभार्थियों से सीधा संवाद करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी है। गांवों में चौपालों के माध्यम से किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग से संपर्क बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए पार्टी जनता की शिकायतों को राजनीतिक मुद्दे में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हटी है। पार्टी पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने तथा भाजपा विरोधी माहौल बनाने की तैयारी में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में आने का संदेश दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से संगठित करने की कोशिश में है। वहीं छोटे क्षेत्रीय दल भी स्थानीय मुद्दों के सहारे अपने राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रही है। राजभर पहले 62 सीटों पर सकारात्मक तैयारी की बात कर चुके हैं। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि सुबह सपा की ओर से 44 सीटों की मांग रखी जा रही है। हालांकि इस संख्या पर अभी तक भाजपा या सुबह सपा की ओर से कोई आधिकारिक अंतिम घोषणा नहीं हुई है। सीट बंटवारे का फैसला आमतौर पर चुनाव नजदीक आने पर एनडीए नेतृत्व करता है। फिलहाल राजभर लगातार अपने जनाधार और संगठन की ताकत दिखाकर मोल भाव की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, पार्टी का फोकस केवल कुर्सी वोट बैंक तक सीमित न रहकर अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज में भी संगठन विस्तार पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कोई बड़ा चुनाव भले ना हो, लेकिन सभी दल 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। भाजपा संगठन और सरकार के समन्वय पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष जन आंदोलन और जन संपर्क के माध्यम से भाजपा के मजबूत किले में सेंध लगाने की रणनीति बना रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रदेश में जनसभाओं, यात्राओं, चौपालों और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ सकती है। गर्मी भले रिकॉर्ड तोड़ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान उससे भी अधिक गर्म होने के संकेत दे रहा है। आपके इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले